हाय नमस्कार, मैं आप सबकी ज्योति कुमारी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना कितना ज़्यादा है, इस वजह से मैं अभी अपने होम टाउन बिहार में हूँ और मैं कुछ टाइम के लिए भी मुंबई नहीं जाने वाली। बट बिग बॉस आने वाला है, बिग बॉस 14 3 अक्टूबर को आने वाला है। तो मेरी एक फ्रेंड है, वो मेरा इंटरव्यू लेना चाहती थी, नेहा। तो उन्होंने बोला कि आप बिहार में हो ना, फिर भी मैं आपका इंटरव्यू लूँगी, और वो है दैनिक जागरण से। तो उनके कुछ सवाल हैं जिनका मुझे जवाब देना है, तो मैं उनके सवाल पढ़ती हूँ, खुद ही पढ़ूंगी और आंसर भी खुद ही मैं दूंगी। तो उनका पहला सवाल है, बिग बॉस 14 कॉन्सेप्ट लग्जूरियस कैसा लग रहा है इस बार? थिएटर, रेस्टोरेंट, स्पा सेंटर, ये सब होगा। बिग बॉस के घर में ये सब होगा तो वो बिग बॉस का घर कैसे? क्योंकि यही सब चीज़ें हैं जो बिग बॉस के घर में हम लोग मिस करते हैं। बाहर की चीज़ें बिग बॉस के घर में ऑलरेडी इतनी आसानी से मिल रही है, तो वो मज़ा है ना, वो बिग बॉस में नहीं आएगा। क्योंकि हम लोग सलून के लिए कभी देखते हैं कि सलून के लिए टास्क होता है, तो लोग लग भीड़ के एक दूसरे को तोड़ फोड़ के मेहनत से टास्क करते हैं ताकि उन्हें एक दिन के लिए रिलैक्स होने को मिले। और ऑलरेडी शान और शौकत भरी ज़िंदगी बिग बॉस ऐसे दे रहे हैं, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा मेरे ख्याल से। हमारा दूसरा सवाल है, इस बार नो बेड शेयरिंग, नो फाइट्स, नो फूड शेयरिंग, कैसे टीआरपी मिलेगी? क्योंकि लास्ट टाइम टीआरपी तो फाइट की वजह से ही मिली थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, लास्ट टाइम तो बहुत ज़्यादा झगड़े हुए थे। इनफैक्ट अभी तक जितने भी सीज़न आए ना, उसमें सबसे ज़्यादा झगड़े लास्ट टाइम ही हुए हैं। पर टीआरपी वही है ना कि फिर से यही बात हुई ना कि शान और शौकत भरी ज़िंदगी ऑलरेडी बिग बॉस ने ऐसा दे दिया है कि हम बेड शेयर नहीं करेंगे, फूड शेयर नहीं करेंगे। तो इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों की वजह से बिग बॉस के घर में मसाला झगड़े मिलते हैं। और ऑलरेडी अगर ये सब चीज़ें हैं तो फिर झगड़े कैसे होंगे, मसाला कैसे मिलेगी? वो सब चीज़ें हमें जो बिग बॉस के घर में मिलता है, फिर वो कैसे मिलेंगे ऑडियंस को देखने के लिए? तो टीआरपी कैसे मिलेगी? मेरा भी यही सवाल है, टीआरपी कैसे मिलेगी? हमारा अगला सवाल है, सिड, हिना, मोनालिसा एंड गौहर पार्ट ऑफ बिग बॉस 14, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी मुझे पता नहीं है कि वो कितने वीक्स के लिए जा रहे हैं, पूरे सीज़न के लिए। पूरे सीज़न के लिए तो नहीं जा रहे होंगे, बट हम लोगों ने उन्हें ऑलरेडी बिग बॉस में देखा है कि वो किस तरीके से गेम खेलते हैं और क्या कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। कॉन्सेप्ट नया है तो कुछ अलग करें तो मज़ा आएगा, ऑडियंस को, हमें मज़ा आएगा। तो देखते हैं। अगला सवाल, कितनी इंटरेस्टिंग लग रहा है इस बार का बिग बॉस? 14 का टीआरपी गेन कर पाएगा? 14 टीआरपी गेन कर पाएगा? मुझे ऐसा लगता है ना कि जो ये शान और शौकत भरी ज़िंदगी अगर उनसे छीन लिया जाए ना, तब बहुत ज़्यादा टीआरपी हो सकती है। क्योंकि जो मसाले हैं ना बिग बॉस के, कि बाहरी दुनिया से हम लोग हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतना तरसते मोहताज हो जाते हैं, वो सब चीज़ें हमें इतनी आसानी से मिल रही हैं, तो झगड़े नहीं होंगे, आप फाइट नहीं कर सकते हो, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, फिर वो बिग बॉस का मज़ा हमें कैसे मिलेगा? तो कैसे टीआरपी गेन कर पाएंगे? तो इसके लिए मुझे भी थोड़ा सा लग रहा है कैसे गेन कर पाएगा। अगला सवाल, आप किसे देखने के लिए एक्साइटेड है बिग बॉस 14 में? किसका गेम सबसे बेस्ट हो सकता है? देखो भाई, अब मुझे पता नहीं है कि बिग बॉस में कौन कौन जाने वाला है, तो मुझे कोई आइडिया है नहीं। बट मैं बिग बॉस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, इसलिए एक्साइटेड तो मैं रहती हूँ। और अगर मुझसे पूछा जाए कि आप किसे देखना चाहते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभिनेता तो बिग बॉस में आते रहते हैं, कभी नेता को भी बुलाया जाए। और चूँकि मैं बिहार से हूँ, तो मैं बिहार के एक नेता को देखना चाहती हूँ, जो कि हमारे पूर्व सीएम लालू प्रसाद के सपुत्र हैं, तेज प्रताप यादव। क्योंकि मैं इसलिए उन्हें देखना चाहती हूँ ना, क्योंकि जिस तरीके का उनका पर्सनालिटी है, जिस तरीके के वो है ना, वो बिग बॉस के लिए काफ़ी फिट है, बैठते हैं और काफ़ी इंटरटेनिंग हो सकता है बिग बॉस उनकी वजह से। बाकी उनका जाना थोड़ा मुश्किल है बिग बॉस में, बाकी देखते हैं। पर मैं उन्हें देखना चाहूँगी कभी भी, इस सीज़न में या किसी भी सीज़न में मैं उन्हें बिग बॉस में देखना चाहती हूँ। एंड थैंक यू सो मच दैनिक जागरण मेरा इंटरव्यू लेने के लिए बिहार में घर बैठे। एंड थैंक यू सो मच नेहा, बाय।